बहुओं का बवाल। आपने सास को हर बात पे बवाल करते तो सुना ही होगा, लेकिन क्या है ना, आजकल तो कलयुग चल रहा है, तो आजकल की बहुएं भी किसी से कम नहीं है। अब आप शर्मा परिवार की बहुओं को ही देख लीजिए। उन्हें खुद तो टिप छाप होकर घूमना पसंद है, लेकिन अगर उनकी सास ने कुछ अपनी मर्जी का कर लिया तो समझो पूरे खानदान में बवाल ही बवाल कर देती है। रिया जरा देख तो, ये नायरा की सास को कितनी मॉडर्न है। सर इसका ब्लाउज तो देख, कैसे पीछे से पूरा खुला हुआ है। शर्म नहीं है इसे तो। अरे ये तो टीवी शो है भाभी, असल में सास थोड़ी ना ऐसे कपड़े पहनेगी। मर्यादा नाम की भी कोई चीज़ होती है। इसमें प्रॉब्लम क्या है, आजकल सब लोग मॉडर्न हो गए हैं। आप दोनों भी तो वेस्टर्न कपड़े पहनती हैं ना भाभी। हमारी बात अलग है पिंकी, हम घर की बहू हैं। ऊपर से हमारी इतनी उम्र भी तो नहीं है, पर सास तो घर की बड़ी होती हैं। वो ये सब करने लगेगी तो कैसा लगेगा। और नहीं तो क्या, बुरा मत मानिएगा, पर मम्मी जी आप भी कुछ कम नहीं है। आपकी जो सहेलियाँ ना, वो कैसे कैसे कपड़े पहनती है, आपको तो उनसे दूर ही रहना चाहिए। क्यों, पर सास है तो क्या हुआ, वो जीना छोड़ देंगी क्या? अरे अरे बस करो तुम, बहस मत करो इतनी छोटी सी बात पर। ये छोटी बात नहीं है मम्मी जी, आपको अपनी उम्र का लिहाज करना चाहिए। अपनी सहेलियों के साथ किटी पार्टी करना, घूमने जाना, ये सब आपको शोभा नहीं देता। हाँ ठीक है, मैं आगे से ध्यान रखूंगी बस। पर माँ, अरे पिंकी चुप करना, बात को मत बढ़ा। सीता की बहुएं सीता की हर छोटी बड़ी बात पर बवाल करने से नहीं चुकती थी, जबकि वे दोनों उन चीज़ों को करने से नहीं शर्माती थी। लेकिन उनकी सास का कुछ खुलकर करना ये उनके लिए गलत बात थी। हाँ हाँ मैं पहुंच जाऊंगी, तुम लोग लेने आओगे ना मुझे? विनीता भाभी देखिए तो ज़रा, कैसे कब से फ़ोन पे लगी हुई है। और नहीं तो क्या, मम्मी जी खुद को सास मानती कहाँ है, वो तो खुद को अभी भी इस घर की बहू समझ रही हैं। सही कहा आपने भाभी, जब देखो सहेलियों के साथ घूमना, उनके साथ बातें करना, नए नए कपड़े पहनना। मैं तो कहती हूँ बुआ जी को फ़ोन करते हैं, उन्हें सब बताते हैं। और हाँ, चाची जी को भी मैं फ़ोन कर देती हूँ, सबको पता चलना चाहिए कि मम्मी जी क्या कर रही हैं। विनीता और रिया हर छोटी बात को रिश्तेदारों को बताती थी, जिससे पूरे परिवार के लोग सीता को फ़ोन करने लगते। अरे दीदी, पर मैंने किया क्या है जो आप मुझे इतना सुना रही है? बस बस, इतने भोले बनने की ज़रूरत नहीं है तुम्हें, बहू ने सब बता दिया है। कैसे सारा दिन बस फ़ोन चलाती रहती हो, अपनी सहेलियों से बातें करती रहती हो। ये कोई उम्र है क्या ये सब करने की? ऐसा कुछ भी नहीं है दीदी, वो दोनों छोटी छोटी बात पर बवाल करती रहती है, कोई बड़ी बात नहीं है। ऐसे कैसे नहीं है, मैं तुम्हारी ननद हूँ सीता, इसलिए आगे से मेरे पास अगर ऐसी कोई बात आई ना, तो मुझे तुम्हें फिर से समझाना पड़ेगा। जी दीदी, मैं आगे से ध्यान रखूंगी, आप चिंता मत कीजिए। ठीक है। सीता अपनी ननद कमला से बात करने के बाद फ़ोन रख ही रही थी कि उसी वक्त उसकी जिठानी सुशीला का फ़ोन आता है। हेलो जी भाभी, कैसी हैं आप? मैं तो ठीक हूँ, लेकिन तुम्हें क्या हुआ है? अब तुम सास बन गई हो सीता, अब ये बचपना छोड़ो, अपनी उम्र के हिसाब से सब कुछ किया करो। अरे भाभी, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया जो सब लोग मुझे इतना सुना रहे हैं। मैंने तो सुना है कि तुम सारा दिन फ़ोन पे लगी रहती हो, घर में बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती। तुम घर की बड़ी हो, तुम्हें घर में बहुओं पर ध्यान देना चाहिए, और तुम हो कि बचकानी हरकतें कर रही हो। जी भाभी, मैं आगे से ध्यान रखूंगी, आपको शिकायत का मौका नहीं मिलेगा आगे से। देखो, मैं तुम्हारी जिठानी हूँ, पूरे परिवार में सब लोग तुम्हारे बारे में क्या क्या कह रहे हैं, ज़रा ध्यान दो अपने बर्ताव पर। जी भाभी। रखती हूँ फ़ोन। सीता की बहुओं ने एक छोटी सी बात को इतना बड़ा बना दिया कि पूरा परिवार सीता को ज्ञान देने लगा। सीता भी अब पहले से ज़्यादा ध्यान दे रही थी कि ऐसी बातें फिर से ना हो। विनीता, आज शाम को मैं अपनी सहेलियों के साथ योग क्लास में जा रही हूँ, ठीक है? मुझे आने में थोड़ी देर हो जाएगी। ठीक है मम्मी जी। वैसे योग जाने से तो अच्छा है कि आप किसी सत्संग में चली जाती, वहाँ कुछ ज्ञान भी मिल जाता आपको। हाँ, इस उम्र में आपको अपना फिगर बनाने की क्या ज़रूरत है? सेहत का उम्र से क्या लेना देना। मैं तो कहती हूँ हम सबको योग करना चाहिए, यह तन और मन दोनों के लिए अच्छा होता है। चलो अब मैं चलती हूँ, मुझे देरी हो रही है। ये लो, इस उम्र में भी अपना फिगर बनाने में लगी हुई है। हमारी सास, इन्हें लोक लाज की तो कुछ पड़ी ही नहीं। हाँ नहीं तो क्या,
इस उम्र में इन्हें भक्ति, भजन, भगवान का नाम लेना चाहिए। और यह है कि योगा और किटी पार्टी कर रही है। और फिर कहती रहती है मेरी बहुएं हर छोटी बात पे बवाल करती रहती है। और नहीं तो क्या, जब सास अपनी बहुओं की करतूतें बता सकती है तो बहुएं क्यों नहीं। विनीता और रिया तो जैसे बस मौके की तलाश में ही रहती थी कि कैसे वो अपनी सास को टोक सके। और जब उन्होंने देखा कि सीता घर वापस जींस में आई है तो इन दोनों ने तो जैसे पूरा मोहल्ला ही सर पे उठा लिया। तो ये करती है आप बाहर जाकर? हाँ मम्मी जी। अरे मैंने कहा ना, सलवार कमीज में योगा करना मुश्किल हो रहा था, इसलिए मेरी सहेलियों ने मुझे ये जींस दे दी और कुछ नहीं। जब देखो ये बहाने बनाने लग जाती हैं। सच क्यों नहीं कहती आप कि यहाँ से सीता बन के जाती हैं और बाहर गीता बन जाती हैं आप। बाहर जाकर अपना असली रूप बदल देती हैं, सलवार कमीज उतार कर जीन्स पहन के घूमती हैं। तुम दोनों ना बिल्कुल भी गलत समझ रही हो, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने आज पहली बार ही जीन्स पहनी है और वो भी योगा के लिए। हाँ हाँ क्यों नहीं, आपको कौन कहने वाला है। पर मम्मी जी आपको ना ये सब शोभा नहीं देता। यूँ ऐसे दो दो बहुएं घर में हैं और आप जीन्स पहन के बाहर घूम रही हैं। और कुछ नहीं तो अपने बेटों की इज्जत का ही ख्याल कर लेती हैं आप क्यों इतनी छोटी सी बात पर बवाल मचा रही हैं। आप दोनों भी तो पहनती है ना जींस। मम्मी ने आप दोनों से तो कभी कुछ नहीं कहा। ये लो आ गई मम्मी की रक्षक बेटी। मम्मी जी आप जैसा चल रही हैं ना, ये पिंकी भी अपने ससुराल में वैसे ही चलेगी, देख लेना। इसके साथ हमारा भी नाम डुबोएगी ये। पता नहीं क्या प्रॉब्लम है आपको मम्मी से, जब देखो उनके पीछे ही पड़ी रहती हैं। हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है अपनी सास से पिंकी, पर हमारी सास सास बन के रहे तब ना। उन्हें तो योगा करना है, जींस पहनना है, किटी पार्टी करनी है। बस अब तुम सब आपस में शुरू मत हो जाओ। मेरी गलती है, मैं आगे से ध्यान रखूंगी, आगे से कभी जींस नहीं पहनूंगी। बस देखा, हो गया ना इन्हें अपनी गलती का एहसास। अरे हम कब से वही तो समझा रहे थे इन्हें। और नहीं तो क्या, हम दोनों तो बस मम्मी जी का भला ही चाहते हैं और कुछ नहीं। हम नहीं चाहते कि कोई भी उन पर उंगली उठाए। हाँ उस दिन बुआ जी भी कह रही थी कि अगर सीता फिर कभी कुछ करे ना तो फैमिली ग्रुप में डाल देना, हम सब लोग मिलके उसे समझाएंगे। पर हमने ऐसा कुछ नहीं किया, क्योंकि फैमिली ग्रुप में बता देते कि मम्मी जी जीन्स पहन के बाहर घूमती हैं तो सब लोग इनका ही मजाक उड़ाते। अरे मैंने कहा ना आज के बाद से ध्यान रखूंगी, ऐसा दोबारा नहीं होगा। हाँ वैसे भी ना हमें बवाल करना पसंद नहीं है। हम तो आपकी बहुत इज्जत करते हैं, आप हमारी सास जो हैं। हाँ पर यह बात बाहर नहीं जानी चाहिए। कल पिंकी को देखने लड़के वाले आ रहे हैं, इसलिए कोई भी बवाल नहीं चाहिए मुझे, ठीक है? ठीक है मम्मी जी। हम तो वैसे भी किसी की बुराई करने में विश्वास ही नहीं करते। सीता की दोनों बहुएं सीता को नीचा दिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ती थी, पर सीता हमेशा ही चुप रहती थी, कभी परिवार के लिए और कभी बेटी की शादी के लिए। सीता की दोनों बहुएं विनीता और रिया सीता के हर काम को लेकर उसे टोकती रहती थी, उस पर बवाल करती रहती थी। इतना ही नहीं, वो सीता के किसी भी काम को पूरे परिवार में फैला देती थी, अपनी सास को बदनाम कर देती थी। सीता हमेशा ही कुछ भी करने से पहले 100 बार सोचती और फिर कुछ कर पाती। पिछले कुछ दिनों से पिंकी के रिश्ते की बात चल रही थी, लेकिन पता नहीं क्यों बात आगे बढ़ने का नाम नहीं ले रही थी। क्या हुआ मम्मी, किसका फ़ोन था? आप इतनी परेशान क्यों लग रही हैं? अरे मुझे समझ में नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है पिंकी। जब भी तेरे लिए कोई रिश्ता आता है, लड़के वाले बात आगे बढ़ाने से पहले ही रिश्ता तोड़ देते हैं। छोड़ो ना मम्मी, तुम भी क्या इतनी सी बात को लेकर बैठ गई हो। जो होना होगा देख लेंगे। नहीं, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि हो क्या रहा है। अरे होगी कोई बात, कोई गलत बात कह रहा होगा हमारे बारे में, जिसे सुनकर लड़के वाले आगे रिश्ते की बात नहीं बढ़ा रहे होंगे। हाँ मुझे भी यही लगता है, पर कौन हो सकता है जो ये सब कर रहा होगा पिंकी? अब ये तो मुझे भी नहीं पता मम्मी कि किसको हमसे ये दुश्मनी हो सकती है। एक काम करती हूँ, लड़के वालों से पूछती हूँ कि आखिर ऐसी कौन सी बात है जो वो हमारे साथ रिश्ता नहीं करना चाहते हैं। क्या ज़रूरत है मम्मी, जाने दो ना। ज़रूरत है, 1 मिनट रुक जा। सीता सच्चाई जानने के लिए लड़के वालों को फ़ोन करती है और सीता को कुछ ऐसा पता चलता है जिससे उसके होश ही उड़ जाते हैं। क्या हुआ मम्मी? कुछ नहीं, तो जा अपना काम कर, मुझे भी बहुत सारे काम है। ठीक है। सीता को क्या पता चला था ये बात उसने किसी को नहीं बताई। उस रात वो ठीक से सो भी नहीं पाई। दूसरे दिन सुबह साड़ी पहनकर वो अपने कमरे से बाहर निकली। अरे मम्मी जी, आज आपने साड़ी पहन ली? वैसे तो सलवार कमीज पहनती है ना आप? हाँ, आज साड़ी कैसे पहन ली आपने?
हाँ, अपने उम्र के हिसाब से कपड़े पहनने चाहिए ना। अब तुम दोनों की सास हूँ तो साड़ी ही मुझे शोभा देती है। ये आज आपको क्या हो गया है मम्मी जी? आप ठीक तो है ना? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, पर तुम दोनों यहाँ क्या कर रही हो? अभी तक नाश्ता खाना कुछ नहीं बनाया, ना पूजा की है। सही कहती हैं कमला दीदी, मैं सास का फर्ज अच्छे से नहीं निभा रही हूँ। पर आज से मैं घर पे और तुम दोनों पे पूरा ध्यान दूंगी, वो भी अच्छे से। हाँ हाँ, क्यों नहीं मम्मी जी। चलो अब दोनों काम पे लगो जल्दी से। और सुनो, मैं सत्संग से लौटूँ तो मेरे लिए जूस और नाश्ता तैयार होना चाहिए। और मंदिर के कुछ पंडित जी भी भोजन करने आने वाले हैं यहाँ हमारे घर, तो उनके लिए भी अच्छा सा भोजन तैयार कर देना, ठीक है? मंदिर के ब्राह्मणों के लिए भी? क्या? अब क्या हुआ तुम दोनों को? तुम ही तो कहती रहती थी कि मंदिर जाइए, सत्संग सुनिए। अब क्या हुआ तुम दोनों को? ऐसा क्यों खड़ी हो? नहीं नहीं, अच्छा ही है ना मम्मी जी, हम बना देते हैं भोजन, आप होकर आइए सत्संग। ठीक है, आती हूँ मैं। तुम दोनों तैयारी करके रखना सारी। सीता मंदिर के लिए निकल जाती है। अरे आज मम्मी जी को क्या हो गया है? योगा से सत्संग में चली गई। कमला बुआ जी और चाची जी को बताए क्या कि मम्मी जी हमसे इतना भोजन बनवा रही है? अरे पागल हो गई है क्या? क्या बताएंगे उन्हें कि मम्मी जी साड़ी पहन के मंदिर गई है और हमें ब्राह्मणों के लिए भोजन बनाने को कहा है? अरे सब लोग सोचेंगे कि हम ही कामचोर हैं जो इतना अच्छा काम भी नहीं कर रहा है। हाँ, बात तो आपकी सही है। अब बातें छोड़, चल काम पे लग जा, समझी? बहुत कुछ करना है। विनीता और रिया जल्दी से काम पे लग जाती है और ब्राह्मणों के लिए सब कुछ तैयार कर लेती है। सीता अपने साथ ब्राह्मणों को ले आती है और सब भोजन करते हैं। सारे ब्राह्मण खुश हो गए। चलो अब मैं भी नाश्ता कर ही लेती हूँ। हाँ हाँ, आप भी नाश्ता कर लीजिए मम्मी जी। पर ये तो ठंडा हो गया है, ऐसे गर्म करके ले आओ। और सुनो, मेरे लिए ताज़ा जूस भी बना देना। ठीक है मम्मी जी। ये मम्मी जी के नखरे आजकल बढ़ नहीं गए? अब सास है हमारी, हमें काम करने के लिए तो कहेंगी ना, इसमें हम कुछ नहीं बोल सकते। हाँ ये बात तो है, हम ही तो कहते रहते थे उनसे कि सास बनिए सास बनिए। अरे क्या हुआ, इतनी देर क्यों लग रही है तुम दोनों को? बस आ गए मम्मी जी। अच्छा सुनो, शाम को हमें रजनी मौसी के घर फंक्शन में जाना है, तो दोनों अच्छे से तैयार हो जाना। अच्छा, मैं अपना वो काला वाला सूट पहनूंगी। और मैंने तो अभी अभी मैक्सी ली है, मैं वही पहनूंगी। अरे नहीं नहीं, तुम दोनों साड़ी पहनोगी, और वो भी सर पे घूंघट डाल के, समझी? वहाँ पे बहुत सारे रिश्तेदार आएंगे, इसलिए कोई ज़रूरत नहीं है ऐसा वैसा कुछ पहनने की। पर क्यों मम्मी जी, हम पहले भी तो पहनते ही थे परिवार के फंक्शंस में। अरे पहले का मुझे कुछ नहीं पता, लेकिन अब मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। मैं भी साड़ी पहनूंगी और तुम दोनों भी साड़ी पहनना, घूंघट करना। कमला दीदी की बहू भी तो यही करती है। यकीन नहीं तो पूछ लो फ़ोन करके, लगा दूँ फ़ोन? अरे नहीं नहीं नहीं, हम समझ गए मम्मी जी, हम पहन लेंगे साड़ी, सर पे घूंघट भी रख लेंगे। ठीक है, अब जाओ काम कर लो घर का, फिर शाम तक तैयार भी हो जाना। ठीक है। ये मम्मी जी को क्या हो गया है? आज के पहले तो उन्होंने कभी हमें घूंघट रखने को नहीं कहा। आप ही चाहती थी ना वो हमारी सास बने, लो बन गई। अरे मैं तो बस उन्हें एहसास करवा रही थी कि इस उम्र में उन्हें वो सब नहीं करना चाहिए। जब वो योगा जाती थी तो हम आराम से काम करती थी, घूमती थी। उन्होंने कभी हमें कुछ भी पहनने से नहीं रोका। हमने आज तक इतना बवाल किया है कि अब वो पूरी की पूरी सास बन गई है हमारी। अब तो हम कुछ भी कह भी नहीं सकते, क्योंकि कमला बुआ जी और सुशीला चाची हमें ही दोष देंगी कि हम अपनी सास की बात नहीं मान रहे। और करो बवाल, अब तो हमारी जिंदगी ही बवाल बन गई है। तुम दोनों यहाँ खड़े होकर क्या खुसर पुसर कर रही हो? नहीं कुछ भी नहीं मम्मी जी, हम तो बस जा ही रहे थे। सीता के इस बदले बर्ताव से अब विनीता और रिया बहुत परेशान हो चुके थे, पर क्योंकि उन दोनों के रोज़ रोज़ के बवाल से ही तो ये सब कुछ हो रहा था, तो वो दोनों कुछ कर भी नहीं सकती थी। शाम को विनीता और रिया साड़ी पहनकर तैयार हो जाते हैं। फंक्शन में कमला बुआ और सुशीला चाची भी आए हुए थे। अरे ये क्या है विनीता, इतना छोटा ब्लाउज पहना है, पीछे से बैकलेस। वैसे तुम दोनों तो अपनी सास के बारे में बड़ा बोलती रहती हो, और खुद को देखो। और नहीं तो क्या, बड़ी तो बड़ी, छोटे को देखो, सिल्क की साड़ी पहन कर आई है, सर पे घूंघट भी नहीं टिक रहा उसके। तो वो कमला बुआ जी सॉरी। क्या सॉरी? अरे सीता देख नहीं रही तेरी बहुओं को? यही थी जो बार बार तेरी बातों पर बवाल किया करती थी, अब खुद को देखो। दीदी मुझे पता है,
कि ये दोनों ही तो है जो बवाल करती है। ये दोनों ही है जिन्होंने मेरे बारे में लड़के वालों को कहा कि हमारी सास मॉडर्न कपड़े पहनती है, तो उसकी बेटी भी वैसी ही है। मैं सब जानती हूँ। तो तू इन्हें कुछ नहीं कहेगी? आज मैं इनसे नहीं, आप सबसे कुछ कहूँगी। एक औरत जब से शादी करके घर में आती है, उसके बाद पति की, सास की सुनती है, और उसके बाद अपने बच्चों की सुनती है, और उसके बाद जब वो सास बनती है तो अपनी बहुओं की सुनती है। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि क्या एक औरत का अपना वजूद नहीं है? चाहे वो जींस पहने या सलवार, ये उसकी मर्जी होनी चाहिए ना, उसके घर वालों की तो नहीं। हम औरतें होकर एक दूसरे की गलतियों को बवाल करती रहती है, जबकि हम सब उसी चीज़ से गुजर रही होती है। मैं ये कहना चाहती हूँ कि आज के बाद मैं और मेरी बहुएं वैसे जिएंगे जैसे हम चाहते हैं, जैसे हम रहना चाहते हैं, और आप सब भी वैसे ही रहिए जैसे कभी आप रहना चाहते थे। खुलकर जो पहनना हो, किटी पार्टी करनी हो, नाचना हो, घूमना हो, सहेलियों से बातें करनी हो, जो भी करना है करो। सबको अपनी ज़िंदगी जीने का हक है, तो खुल के जिए और जीने दे। विनीता, मैं जुम्बा क्लास के लिए जा रही हूँ। ऑल द बेस्ट मम्मी जी। फोटो निकलवा के आइएगा, हम दोनों भी देखेंगे। हाँ हाँ, पक्का।